नमस्कार, मैं अनीता मिश्रा, गौतम बुद्ध नगर, दादरी आईटीआई से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय के पाठ्यक्रम में अंकित सैद्धांतिक विषय वस्त्र बनाने के बुनियादी तरीकों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। परिचय। रेशों तथा रेशों से बनाए जाने वाले कपड़ों के तैयार होने के उपरांत उन कपड़ों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, उनकी ठीक से सिलाई हो सके, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की सिलाई का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सिलाई का कार्य सीखने के लिए सर्वप्रथम बुनियादी टाकों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी कार्य की आरंभिक बातों का ही ज्ञान नहीं होगा, तो वह कार्य ठीक प्रकार से करना नहीं आएगा। अतः टाकों के प्रकार तथा उनको बनाने के तरीके दिए जा रहे हैं। बुनियादी टाके। कपड़ों को आपस में सुई एवं धागों की सहायता से बांधना तथा जोड़ना टाके कहलाए जाते हैं। हाथ के टाके। ये सारे टाके हाथ के होते हैं। सिलाई कार्य सीखने के लिए सर्वप्रथम बुनियादी टाकों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी कार्य की आरंभिक बातों का ही ज्ञान हमको नहीं होगा, तो वह कार्य ठीक प्रकार से करना नहीं आएगा। अतः टाकों के प्रकार तथा उनको बनाने स्थायी टाके, अस्थायी टाके तथा सजावटी टाके। अस्थायी टाके। जो टाके बनाने के बाद खोल दिए जाते हैं, उन्हें अस्थायी टाके कहते हैं। जैसे कि अस्थायी सिलाई करने से पहले हम कुछ कपड़ों में अस्थायी टाके लगाते हैं, उसके बाद उनको हम खोल देते हैं, उनको हम अस्थायी टाके कहते हैं। अस्थायी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग। कच्चा टाका, टेढ़ा कच्चा टाका, थ्रेड मार्का, टैकिंग स्टिच। कच्चा टाका को बास्टिंग स्टिच भी कहते हैं। टेढ़ा कच्चा टाका को डायगोनल स्टिच, थ्रेड मार्का को थ्रेड मार्का ही कहते हैं। टैकिंग स्टिच को टैकिंग स्टिच के नाम से जाना जाता है। कच्चा टाका। कच्चा टाका कपड़े के दो भागों को जोड़ने के लिए अथवा किनारों को सुंदरता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है। छोटा कच्चा टाका तथा बड़ा कच्चा टाका। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, छोटे-छोटे हम कपड़ों के बीच से टाके उठाते हैं तो उन्हें छोटा कच्चा कहते हैं। बड़ा कच्चा हम नीडल में ज़्यादा कपड़ा लेके उठाते हैं, उसे हम बड़ा कच्चा टाका कहते हैं। कच्चा टाका कपड़े के 2 भागों को जोड़ने के लिए अथवा किनारों को सुंदरता प्रदान करने के के लिए किनारा मोड़कर कच्चा किया जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, बड़ा कच्चा एवं छोटा कच्चा, जिसे परसोज भी कहते हैं तथा अंग्रेजी में रनिंग स्टिच भी कहते हैं। स्मोकिंग के लिए भी परसोज का प्रयोग किया जाता है। टेढ़ा कच्चा टाका, डायगोनल स्टिच। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह तिरछा-तिरछा जाता है। किसी भी किनारे को बाँधने के लिए किया जाता है, जैसे पैंट की बेल्ट, जेब के मुँह में इत्यादि। यह कच्चा कच्चा टाका इसके नाम के अनुरूप तिरछे-तिरछे आकार में किया जाता है। अधिकतर जेबों के मुँह पर बेल्ट की लाइन को दबाने के लिए यह कोट के सामने वाले भाग पर किया जाता है। ट्राई लेने तथा वस्त्र में टेढ़ा कच्चा किया जाता है। इसके बाद इसे निकाल दिया जाता है। जहाँ 2 कच्चों की आवश्यकता हो, साथ-साथ में वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। कोट के अस्तर एवं बकरम को जोड़ने के लिए भी इस टाके का प्रयोग किया जाता है। इसे स्प्रिंग स्टिच के नाम से भी जाना जाता है। थ्रेड मार्का। एक तह के निशान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए थ्रेड मार्का टाके का प्रयोग किया जाता है। जैसे डार्ट में, सीम में
अर्थात जिन कपड़ों पर हम मिल्टन चाक से निशान नहीं लगा सकते, उन कपड़ों पर थ्रेड मार्का स्टिच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऊनी कपड़े जैसे हम उसपे कोई मिल्टन चाक से निशान लगाते हैं, तो वह झड़ जाता है, वो रहता नहीं है। वह ऊनी कपड़े का निशान दूसरे कपड़े के तह तक नहीं जा पाता है। इसके लिए हमें थ्रेड मार्का स्टिच का उपयोग करते हैं। जिन कपड़ों पर ट्रेसिंग व्हील की सहायता और फिरकी मार्का का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ट्रेसिंग व्हील भी और फिरकी की भी सहायता से भी हम इस पे निशान नहीं लगा पाते, उस पे थ्रेड मार्का का इस्तेमाल करते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है, यह टाका बखिया के टाके की भांति बनाया जाता है। बनाते समय एक टाका कसा और एक टाका ढीला लेते हैं। यह काटने यह करने के बाद हम इस दोनों पल्लों को चीरकर बीच से धागे को काट देते हैं और दोनों ही तरफ मार्का के निशान आ जाते हैं। थ्रेड मार्का स्टिच का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता है, जैसे डार्ट में, सीम में किया जाता है और वूलन जैसे कपड़ों में और होजरी के कपड़ों में किया जाता है। टैकिंग स्टिच, इसका प्रयोग कपड़ों की तहों को जोड़ने में किया जाता है, जैसे डोरी, अस्तर वाले कपड़े या कोई बॉर्डर लगाने के लिए। यह भी एक तरह का कच्चा है, जो कि कपड़ों की तहों को जोड़ने में प्रयोग होता है, ताकि अस्तर वाले कपड़े अलग-अलग ना हों और लटके भी नहीं। प्रायः प्रायः डायगोनल कटिंग वाले स्थानों में भी इसका प्रयोग करते हैं। कपड़ा तैयार होने के बाद इस कच्चे टाके को निकाल देते हैं। टैकिंग स्टिच का तात्पर्य है वो कपड़े जिन कपड़ों पर जैसे कि आजकल फैंसी कपड़े होते हैं, नेट के कपड़े, उसके बाद हम सेंटून का कपड़ा लगाते हैं, उसके बाद सूती कॉटन का अस्तर लगाते हैं। तो ऐसे कपड़ों में नेट और जो सेंटून का कपड़ा होता है, उसके बाद हम एक कॉटन कपड़ा लगाते हैं। इन तीनों तहों को जोड़ने में कभी-कभी हम जब सीधे मशीन पे लगाते हैं, तो इसके पल्ले ऊपर-नीचे हो जाते हैं। इससे इससे बचने के लिए हम टैकिंग स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम पूरे कपड़े में टैकिंग स्टिच लगा देते हैं, जिससे पल्ले इधर-उधर ना भागें, कपड़ों में झोल ना आए, इसलिए हम इस टैकिंग स्टिच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अस्थायी टाके। जो टाके बनाने के बाद खोले नहीं जाते, उन्हें अस्थायी टाके कहते हैं। अस्थायी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग। बखिया का टाका, जहाँ पर मशीन का टाका अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पर हाथ से बखिया किया जाता है, जैसे जैसे पैंट की बैक या चूड़ीदार पैजामा। बखिया 2 प्रकार की होती है, हाथ की बखिया एवं मशीन की बखिया। पहले के समय में जब मशीनों का प्रचलन नहीं था, तो कि हाथ की बखिया ही की जाती थी, किंतु आज मशीन के युग में ऐसा नहीं है। कहीं पर मशीन का प्रयोग ना कर सके या छोटी-छोटी मरम्मत करनी हो या मशीन प्रयोग करने का मन ही ना करे, तो इस तरह की स्थिति में हम पैंट की पैंट की बैक, चूड़ीदार पैजामों की टाँगों के लिए हम बखिया का प्रयोग करते हैं। इसकी बनाने की विधि इस प्रकार है। हाथ का बखिया करते समय टाँके दाहिनी ओर से लगाते हैं और बाईं ओर की ओर जाते हैं। बखिया करते समय एक बार में सुई पर एक ही टाँका लिया जा सकता है। जहाँ पहले सुई निकाली गई थी, उसी के अंतिम छोर से दूसरा टाँका उठाया जाता है। इस प्रकार बखिया करते हैं। दूसरा है तुरपाई का टाँका, हेम स्टिच। जिस स्थान पर कपड़ा मोड़कर दोहरा करना होता है, जैसे लेडीज कुर्ते के गले, आस्तीन, फ्रॉक के घेरे पर तुरपाई की जाती है। तुरपाई का अपना बहुत अधिक महत्व है। जिन वस्तुओं के किनारे पर मशीन का बखिया शोभामय नहीं होता, अर्थात सुंदर नहीं लगता है, वहां तुरपाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फ्रॉक के घेरे में, गले में, बाजू के किनारे आदि। यह कई प्रकार का होता है।
इसकी बनाने की विधि इस प्रकार है। स्त्रियों के कपड़े पर स्लिप हेम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात फिसलवा तुरपाई का। पुरुषों के कपड़े पर नैरो हेम अर्थात पास-पास तुरपाई के टाके किए जाते हैं। अच्छे फैंसी व नाजुक कपड़ों पर अंधी तुरपाई अर्थात ब्लाइंड हेम की जाती है। इस तुरपाई का टाँका कपड़ों में सीधा और से ही ऐसा लगता है जैसे सिल्क के कुर्ते की बटन पट्टी। तुरपाई करने से पूर्व किनारों को कच्चा करके उल्टी ओर से नीचे वाला तार लेकर फिर ऊपर मुड़े हुए भाग से सुई को लाते हैं। इसी क्रम में टाँके लेते रहते हैं। हल्के तिरछे टाँकों की तुरपाई अच्छी मानी जाती है। उसके बाद है चंपे का टाँका। इसको फाइन स्टिच के नाम से जाना जाता है। महीन वस्त्रों की फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे साड़ी की फाल, जेब के मुंह पर फिनिशिंग के लिए चंपे का टाँका प्रयोग किया जाता है। इसका इसको फाइन नाम से इसलिए पुकारा जाता है, यह महीन वस्त्रों की फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे साड़ी की फाल, महंगे सूट के दामन पे, गले पर, हाथों में इ और ऊनी पैंटों की निक्कर में, फ्लाइयों में तथा जेब के मुँह में फिनिशिंग लाने के लिए फाइन स्टिच का प्रयोग करते हैं। फाइन स्टिच का प्रयोग पटियाला सूट के दामन पे करते हैं। साड़ी की फालों पे इसलिए करते हैं कि साड़ी महँगी होती है और अगर फाइन स्टिच का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं किया गया, तो साड़ी साड़ी का मूल्य बेकार हो जाएगा, साड़ी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। महँगे कपड़े जो कि डेलिकेट कपड़े कहे जाते हैं, अगर उनमें फाइन स्टिच अच्छे से नहीं हुई, तो कपड़ों की खूबसूरती चली जाती है। इसलिए फाइन स्टिच बहुत सँभाल के बहुत अच्छी तरह से की जाती है। यह टाँका इसकी बनाने की विधि इस प्रकार है, यह टाँका भी पखिया के टाँके के समान लेते हैं, किंतु उल्टी ओर बड़ा टाँका तथा सीधी ओर छोटा टाँका लिया जाता है। वस्त्र में खूबसूरती के लिए कभी-कभी प्रयोग में लेते हैं। अस्थायी टाँकों के प्रकार एवं प्रयोग। क्विल्टिंग का टाँका रुई या फोम की तह को कपड़े के साथ जमावने या सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि रजाई रजाई के बीच में जिसे कॉटन हम रजाई के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसमें हम जो सिलाई लगाते हैं, उसको क्विल्टिंग का ही टाँका कहते हैं। पहले के समय में साधारण सी सिलाई कर दी जाती थी। आजकल लोग कपड़े की ऊपर तरह-तरह के डिज़ाइन, फूल, पत्ती, हिरन इस तरह के चित्र बनाते हैं। पहले ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद उसमें मशीन के द्वारा पहले कपड़ा रखते हैं, फिर स्पंज रखते हैं, उसके ऊपर फिर कपड़ा रखते हैं, फिर उसमें सिलाई करते हैं। उसे क्विल्टिंग का टाका कहते हैं। इसको बनाने की विधि इस प्रकार है। ओरिजिनल कपड़े तथा लाइन के बीच रुई या फोम की तह रखकर कच्चा कर लेते हैं और उसके पश्चात उस पर पेंसिल या टेलर चाक से डिजाइन की लाइनें लगाकर मशीन से या हाथ से टाके लगाते हैं। यह तो सजावट का कार्य है। इसके अतिरिक्त कोटों के कंधे पर पैड लगाते हैं। वे भी क्विल्टिंग के टाके हैं। टाकों से लगाए जाते हैं। सीधी ओर से हल्के निशान दिखाई देते हैं और उल्टी ओर से बड़ा टाका लिया जाता है, जिससे पैड कंधे पर अच्छी प्रकार से लग जाता है। इसको पैडिंग स्टिच के नाम से भी जानते हैं। सरजू का टाका, इसको ओवर कास्टिंग स्टिच के नाम से भी जाना जाता है। किनारों को किनारे की तारों को रोकने के लिए इस टाँके का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे कि चित्र में दिख रहा है, कंबल है, मोटे कपड़े हैं, कंबल को हम मोड़ नहीं सकते, इसलिए इसमें सरजू के टाके से हम इसके धागों को रोकते हैं। यह देखने में सुंदर लगता है। इसको हम कपड़ों को सजावट करने के लिए भी इस टाके का प्रयोग कर सकते हैं और मोटे सूती कपड़े जिनको हम
आसानी से फोल्ड नहीं कर सकते, उन पर भी हम इसी टाके का प्रयोग करते हैं। इसकी बनाने की विधि इस प्रकार है। जिस किनारे पर यह करना हो, उस स्थान पर तिरछे टाके लेकर यह बनाया जाता है। पैंट की गिदड़ी, साइड सीम आदि में सिलाई चीरकर इसका प्रयोग किया जाता है। पैडिंग स्टिच, इसका प्रयोग पुरुष के वस्त्रों में किया जाता है, जैसे कोट के कंधे, कंधे या कॉलर में। इसका प्रयोग प्रायः मर्दाना कपड़ों पर किया जाता है। यह टाका हाथ और मशीन दोनों से बनाते हैं। कोट में छाती पर कैनवास, कंधे के पैड आदि फिट करने के काम यह टाका उपयुक्त होता है। सीधी ओर से इसके हल्के निशान दिखाई देते हैं। यदि ऊनी कपड़ा पतला हो तो इस टाके की लंबाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। इसके बाद आता है सजावटी टाके। जो टाके वस्तुओं को सजाने के लिए तथा सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको सजावटी टाके कहते हैं। सजावटी टाकों के प्रकार एवं प्रयोग आप देख रहे हैं इसमें क्रॉस स्टिच, कंबल स्टिच, हेरिंग बोन स्टिच, डंडी स्टिच, साटन स्टिच, बुलेट स्टिच तथा सजावटी टाके विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको हम अभी आपको बताएंगे। क्रॉस स्टिच, इस टाके का प्रयोग सूती कैसमेंट कपड़ों पर किया जाता है। प्राय जिनके तार गिने जा सकते हैं, उन पर अधिक करते हैं, जिसके टाके की लंबाई व चौड़ाई बराबर रखी जाती है। तार गिनकर क्रॉस क्रॉस बनाकर बोटा या पशु पक्षी की आकृति पूरी बनाई जाती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि क्रॉस क्रॉस करके हम फूल की डिजाइन बना लिए हैं। उसी तरह हम क्रॉस क्रॉस करके पशु पक्षी किसी का भी चित्र अपने चद्दर पे, टेबल क्लॉथ पे, फ्रॉक पे, साड़ियों पे, किसी पे भी बना सकते हैं। देखने में यह सुंदर लगता है। कंबल स्टिच, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कंबल स्टिच, यह गर्म कपड़ों पे, मोटे कपड़ों पे किया जाता है, जिनको हम फोल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि देखने में आपको लग रहा है, इस कपड़ों को हम फोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए इस कपड़े पर हम कंबल स्टिच कर सकते हैं। यह देखने में सुंदर लगता है। मोटे चादरों पे, कंबल पे कपड़े की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी हम कंबल स्टिच का प्रयोग कर सकते हैं। हैरिंग बोन स्टिच, यह मच्छी टाका के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग रुमाल, मेजपोश के कोने, बेबी समीज आदि पर कर सकते हैं। बखिया के टाके की भात उल्टी और छोटे छोटे टाके दिखाई देते हैं। मोटे कपड़ों या ऊनी कपड़े में भी नहीं दिखाई देते। इस टाके की लंबाई 2 सूत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी यह देखने में सुंदर लगेगा। डंडी टाका, जैसे आपको दिख रहा है, यह फूल बना हुआ है। इस फूल के किनारे किनारे पतली पतली स्टिच गई है, वह डंडी टाका है। डंडी टाके का प्रयोग कढ़ाई करते समय फूल पत्तियों की डंडी बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिससे एक फूल को पूरा करने में आसानी होती है। इसका प्रयोग कढ़ाई कढ़ाई करते समय डंडियों को बनाने में, फूल पत्तियों के टहनियों को निकालने में आदि में प्रयोग किया जाता है। इसकी आउटलाइन भी बनाई जाती है, जो देखने में अच्छी लगती है। साटन स्टिच, साटन स्टिच देखने में बहुत सुंदर होती है। इससे फूल भरा भरा दिखाई देता है और पूरा फूल को कवर करने के लिए हम साटन स्टिच का प्रयोग करते हैं। इसे गोल कढ़ाई भी कहते हैं। इसमें छोटी छोटी पत्तियां भरवा बनाई जाती हैं। इससे तकिया के गिलाफ, चादर, मेजपोश, साड़ी आदि काढ़े जाते हैं। इसका टाका ऊपर नीचे एक जैसा आता है। शुरुआत के समय इस टाके को तिरछा तिरछा लिया जाता है। फूल पत्ती भरते चले जाते हैं। इससे फूल बहुत सुंदर लगता है। यह डेलिकेट कपड़ों में बहुत अच्छा लगता है। शादी ब्याह के कपड़ों में साटन स्टिच का प्रयोग करते हैं। बुलेट स्टिच, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बुलेट स्टिच
नीचे से सुई को ऊपर की तरफ डालते हैं, उसके बाद धागे को एक बार नहीं कई बार गोल-गोल घुमा देते हैं। कई बार 7-8 बार घुमा देने से यह लंबी लरी जैसा बन जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है गुलाब के फूल के लिए ऐसी ही स्टिच की ज़रूरत है, इसलिए हम इस तरह की स्टिच का प्रयोग करते हैं। देखने में यह बहुत सुंदर लगता है। मेन गुलाब का फूल बनाना हो या पत्ती बनाना हो, तो इस तरह की स्टिच का हम प्रयोग करते हैं। सजावटी टाकों के प्रयोग एवं प्रकार: नॉट स्टिच, कट वर्क, लेजी डेजी टाका, पैच वर्क, चैन स्टिच। नॉट स्टिच यह भी ऊपर की ओर सुई को घुमाते हैं और सुई को घुमाने के बाद इसमें एक बार धागा नहीं, एक एक बार या 2 बार ही घुमाते हैं, जिससे कढ़ाई का धागा देखने में सुंदर लगता है और अच्छे से इसकी डिज़ाइन बन जाती है और ऊपर की तरफ बिल्कुल गाँठ-गाँठ की तरह दिखता है। इस स्टिच से हम फूल, जानवरों के जानवरों की डिज़ाइन कोई भी चीज़ बना दें, देखने में सुंदर लगता है। यह स्टिच देखने में इसलिए सुंदर लगता है कि इसका अलग ही एक लुक आता है, गाँठ-गाँठ जैसी बनती है और उभरा-उभरा सा दिखता है। कट वर्क कट वर्क का अपना एक अलग ही महत्व है। कट वर्क का महत्व शुरू से ही चला आ रहा है। पहले के समय में भी कट वर्क के सूट, कट वर्क की साड़ी, कट वर्क के कपड़े सब चलते थे। आज के ज़माने में भी कट वर्क का कपड़ा बहुत पसंद किया जाता है। इसमें छोटे-छोटे से कटिंग करके चैन स्टिच से बना दिया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये कपड़े की सुंदरता को बढ़ाता है, उसकी कीमत को बढ़ाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। लेज़ी डेज़ी टाका, जैसे कि आपको देख के लग रहा है लेज़ी डेज़ी टाका बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी ही ये फूल को जल्दी से भर देता है। अगर कोई भी कढ़ाई ऐसी हो जहाँ पर हमें जल्दी-जल्दी से करके फूल को भर देना हो और काम को कंप्लीट करना हो, तो ऐसी जगह हम लेज़ी-डेज़ी टाके का उपयोग करते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसके द्वारा हम किसी भी कपड़े की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। इससे हम विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी कड़ियाँ, छोटे-छोटे फूल बना के अपने कपड़े की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। पैच वर्क पैच वर्क पहले के समय में छोटे बच्चों के कपड़ों में किया जाता था, छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करता था। छोटे बच्चे के कपड़े में कार्टून का चित्र बना के उनकी खूबसूरती बढ़ा दी जाती थी, बच्चों को देखने में अच्छा लगता था, इसलिए ज़्यादा छोटे बच्चों को कपड़े बनाया जाता था। लेकिन अब पैच वर्क का बहुत चलन है, चादरों में, बच्चों के कपड़े में, बड़ों के कपड़े में पैच वर्क से काम किया जाता है। पैच वर्क 2 तरह के होते हैं, एक तो हम बाज़ार से खरीद के घर पे लाके उसको हम कपड़े पे अटैच कर सकते हैं, दूसरा हम घर पर भी बना सकते हैं। हमें जिस तरह की डिज़ाइन पसंद हो, फूल की, पत्ती की, किसी जानवर की, किसी कार्टून की, हम उसको ट्रेस पेपर से कपड़े पर ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग करके चैन स्टिच की सहायता से हम कपड़े पर जोड़ देते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। चैन स्टिच चैन स्टिच बहुत पुरानी कढ़ाई है। इस समय तो इसकी स्टिच के कई रूप हो गए हैं चैन स्टिच अ, दोहरी चैन स्टिच, तिहरी चैन स्टिच, लेकिन चैन स्टिच इसका अपना एक बड़ा महत्व है। यह यह सुंदरता को बढ़ाने में बहुत महत्व रखता है। कपड़े की किसी भी जगह किनारे-किनारे इसमें कोई डिज़ाइन बनानी हो, कपड़े में बूटी बनानी हो, तो चैन स्टिच का हम प्रयोग करते हैं। सुंदरता डिज़ाइन को बढ़ाने के लिए चैन स्टिच का हम प्रयोग करते हैं। यह टाका बनाने के लिए सुई के आगे धागा घुमाकर रखते हैं और सुई निकालते चले जाते हैं। इस टाके में से फूल पत्तियाँ की आउटलाइन या छोटे-छोटे पशु-पक्षी वाले चित्र की आउटलाइन सु सुंदरता को बढ़ाती है। बनावटी
बनावटी डिज़ाइनें तरह-तरह की हम चैन स्टिच से बना सकते हैं। सजावटी टाँके और भी कई प्रकार के हैं। सारांश, आज हमने पढ़ा बुनियादी टाँकों के बारे में, हाथ के टाँकों के बारे में, अस्थायी टाँके क्या होते हैं, अस्थायी टाँके क्या होते हैं, सजावटी टाँके क्या होते हैं, उनके प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, सजावटी टाँकों का अपना अलग ही महत्व होता है। सजावटी टाँके कपड़े की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, कपड़े की कीमत को बढ़ाते हैं, कपड़े की कमियों को छुपाते हैं, अर्थात सजावटी टाँके विभिन्न-विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमने तो कुछ ही टाँकों के बारे में ज़िक्र किया है, कम से कम 200-300 सजावटी टाँके होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा वस्त्र बनाए के बुनियादी तरीकों के बारे में जो पढ़ाया है, भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।